अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते शादोबाद और अपने घरों में आबाद रहें। ये जी 1 बजे का टाइम था। हम जा रहे हैं, जो हमारे पास सिटी है ना, उधर जा रहे थे। एक्चुअली इतना ख़ास काम तो हमें कोई भी नहीं था, बस वैसे जी हमने कहा कि घर बैठे बोर हो रहे हैं। सर्दियाँ तो ज़ारी बात अब इधर काफ़ी तकरीबन 2-3 महीने चलनी है, तो ऐसा करते हैं कि हम सिटी के चक्कर लगा आते हैं। कुछ 1-2 चीज़ें थी, वो मेरी बेटी ने लेनी थी। यार चीज़ें तो कोई इतनी ख़ास नहीं है, बस उसने थोड़े से वो लेनी है, कलर पेंसिलें लेनी है, और जी उसको ब्रश चाहिए, वो जो पेंटिंग वाले ब्रश होते हैं ना, ब्रश वो लेने हैं ना। तो बस वही जी हम लेने जा रहे थे। मौसम आना तो हमने सुबह ही था, लेकिन ऐसा हो गया था कि सुबह सुबह बारिश थी ना, तो इस वजह से फिर हम ना 12 बजे के बाद आए थे। सर्दी तो फिर भी थी, लेकिन ये था कि बारिश नहीं थी ना, तो हम फिर इसलिए देर से आए थे ना। एक्चुअली बादल तो अभी भी थे, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी वॉक भी कर लेते। गर्मियों में तो फिर भी हम बच्चों को कहीं ना कहीं ले के चले जाते हैं, लेकिन सर्दियों में और कहाँ लेके जाए, क्योंकि स्पी प्लाट्स जो पार्क वगैरह होती हैं वो भी सर्दी की वजह से बच्चों को उधर हम नहीं लेके जा सकते, और भी इतनी ख़ास जगहों पे नहीं लेके जाते। वैसे जो होते हैं ना इंडोर स्पी प्लाट्स वगैरह, उधर मैं बच्चों को ले जाती थी, लेकिन अब सर्दी बड़ी है तो मैं अब नहीं उनको लेके जाती ना, तो इसलिए कभी हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा मैं उनको यहाँ से चक्कर लगवा के ले जाती हूँ। कुछ 1-2 चीज़ लेनी होती है वो भी ले जाती हूँ, साथ बच्चे भी जो खुश हो जाते हैं। यहाँ पे जी हम आ गए थे उस सिटी के अंदर ना, और सिटी के अंदर तो हम आ गए हैं, लेकिन हम पहले जाएंगे जी एक इधर ना, उन्होंने न्यू झूले वगैरह लगाए हुए हैं स्टड वालों ने। तो बच्चे कह रहे थे कि हमने सबसे पहले जी किसी शॉप के अंदर नहीं जाना, आप हमें उस झूलों वाली जगह पे लेके जाए ना। इतनी खास झूले नहीं है, बस 2-3 उन्होंने लगाए हैं, क्योंकि गर्मियों में यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा और बड़े भी इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो इस वजह से फिर उन्होंने लगाया कि बच्चे जो हैं वो ना खेलते कूदते रहे, तंग ना करें और खुश हो जाए। वही जी बस आ गई थी वो जगह, यही है। पहले तो नहीं था, उन्होंने किया ये सारा कुछ जो कुछ लगाया हुआ है, लेकिन अभी हम आए हैं फर्स्ट टाइम ही देखा है। पहले तो जब हम 2-3 दफ़ा आए थे तो उस वक्त यहाँ पे ना कोई चीज़ एक्टिविटी हो रही थी, शायद उन्होंने यही लगाने थे। यहाँ पे जी बच्चों ने तकरीबन 2 घंटे खेल लिया था, बच्चे यहाँ पे खुश हो गए थे। उसके बाद जी हमने जाना है उस शॉप के अंदर से जहाँ से बच्चों ने वो चीज़ें लेनी है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मैंने इतनी ज़्यादा यहाँ से कोई ख़ास नहीं चीज़ लेनी होती, वो तो बस मैं बच्चों को इंजॉय करवाने के लिए आ जाती हूँ, और थोड़ी सी वाक मेरी भी हो जाती है, तो बस इसलिए हम आ जाते हैं। यहाँ पे जी फिर मैं आ गई थी उस शॉप के अंदर। यहाँ पे जो मेरी बेटी ने चीज़ें लेनी थी वो देख रही थी। चीज़ें इसने क्या लेनी होती है, इसको पेंसिलें बस पसंद है, उसने पेंसिलें लेनी है, और ब्रश वगैरह लेगी, या और कोई चीज़ मिल गई तो वो ले लेगी। और जी आजकल से कैंडल का भी शौक है, कैंडल भी इसने लेनी थी। अल्लाह का शुक्र है जी हमारे पास एक छोटा सा उन्होंने सिटी के अंदर ना चीज़ काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। यहाँ पे बच्चों के कपड़े भी मिल जाते हैं, स्टेशनरी भी मिल जाती है, या घर की कोई चीज़ें लेनी हो ना, जैसे कोई भी डेकोरेशन की चीज़ लेनी हो, या फिर कोई स्पाइसेस वाले जार लेने हो, इस तरह की जो भी चीज़ें चाहिए आपको, या शूज़ वगैरह चाहिए, वो उन्होंने ना इस छोटे से सिटी के अंदर ना हमें प्रोवाइड कर दी हैं। लेकिन मैंने बाज़ दफ़ा सुना है कि बाज़ जगहों पे ना अगर कोई शहर से दूर है ना, आउट ऑफ सिटी कहीं रह रहा है, तो बड़ी प्रॉब्लम है, उनको शहर स्टार्ट के अंदर आना पड़ता है, तो फिर उनको ना ये चीज़ें वगैरह लेनी पड़ती हैं। लेकिन शुक्र है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं हमें ये सहूलत है कि हम इस सिटी के अंदर आके ना, ये टाउन है, ये कस्बा ही इसे कह सकते हैं, सिटी तो नहीं इतना बड़ा, तो यहाँ से कोई भी चीज़ ले सकते हैं जो हमें चाहिए होती ना, और साथ ही बच्चे भी खुश हो जाते हैं। यहाँ पे वही जी फिर बच्चे अपनी चीज़ें देख रहे थे, मैं उनको बार बार कह रही थी कि बस ठीक है, अब आप लोगों ने देख लिया, अब इधर से चलते हैं, कहीं और चलते हैं। मगर नहीं जी, उन्होंने को बस यही चीज़ें थी, क्योंकि बच्चों का पसंदीदा सेक्शन ही यही है, बाकी चीज़ें बड़ों की हैं, तो उन्होंने उधर क्या करना होता है। उसके बाद जी फिर मैं आ गई थी, ये ना मैंने लेनी थी, मैंने बताया था ना कि मैंने हमारे असल में जार थे वो नट्स वगैरह डालने के लिए, तो वो एकदम ना मुझसे ही टूट गए थे। मैं सफाई कर रही थी किचन की, तो हैंड कहीं लगा मेरा, तो वो जी जार नीचे गिर के तो टूट गए थे। मैंने वो 3 जार लिए थे, और कैंडल वगैरह ली हैं, और 7 कलर वगैरह ली हैं। वो मैंने बताया ना आप लोगों को जार वाली स्टोरी। असल में मैं काफ़ी देर से ढूंढ रही थी ना जार,
लेकिन ऐसा हो रहा था कि बाद जगहों पे मुझे नहीं थी चीज़ें पसंद आ रही। तो अल्लाह का शुक्र है इधर मैं अचानक ही आई हूँ, हालांकि हमारा इरादा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे पसंद भी आ गए थे और थे भी मुनासिब ना। तो बस वही जी मैं चीज़ें ले ली थी। उसके बाद मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर करती जाऊँ। ये चीज़ें जो थी, शूज़ वगैरह थे इधर, यहाँ न्यू आए हुए थे, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे जी हमने जो चीज़ें लेनी थी वो लेके जी कासे पे आ गए हैं। अब हम इसको देते हैं पैसे, बिल पे करते हैं जी। बिल पे करने के बाद हम सीधा आ जाते हैं फिर, हाँ जी समझ तो गए होंगे, बच्चों की पेट पूजा करवाते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं ना हो सकता हम सिटी के अंदर आए और कुछ बाहर से खाएं ना, लगता है हम आए ही नहीं हैं, हम घर के अंदर ही हैं। बस जी वही हम फिर बच्चों को खाना खिलाने के लिए मैं यहाँ पे आ गई थी। ये भी एक तुर्की शॉप है, ये तकरीबन 2-3 मंथ हुए हैं ओपन हुई है, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना, बाकी जितनी भी शॉपें हैं ना, मेरे ख्याल में इसका टेस्ट जो है सबसे हट के अलहदा और मुनफरिद है, और है भी ये यमी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे जी फिर मैंने बच्चों को लेके दिया था, डोना लेके दिया था। इसको पाकिस्तान में तो शायद शवारमा कहते हैं, लेकिन इसको डोना कहते हैं ना। ये भी तुर्किश ही खाना है। वो जो मेरा बेटा है वो तो पुमस वगैरह ही खाता है, उसको मैंने पुमस ही लेके दी थी, और अपने लिए मैंने यही जी ऑर्डर कर लिया था। ऐसा ना घर से इधर से खाना खा जाएंगे तो फिर घर जाके सारी बात है फिर नहीं खाना हमने, क्योंकि बाहर से जब खा जाए तो फिर नहीं दिल करता घर में कुछ भी खाने को, क्योंकि बेली फुल ही होती है। उसके बाद जी हम आ गए थे खाना खा के, सीधा आपको मिलते हैं जी अपने ड्राइंग रूम में। और जो चीज़ें लेके आई थी वो यही थी, छोटी मोटी चीज़ें थी, ज़्यादा तो थी नहीं। ये वो जो मैं कह रही थी ना मैं जार लेके आई हूँ, मुझे मिल के अच्छे गए हैं, वो यही जार थे। ये इनकी जो प्राइस थी ना शायद 250 थी, हाँ यही तक थे, 2.5 यूरो से कम की थे ये ना। और ये जी कैंडल है जो मेरी बेटी लेके आई थी। ये सिर्फ इसलिए लेके आई थी कि इसको ये क्यूट लगे थे। क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं कि चीज़ों की ज़रूरत हो या ना हो, सिर्फ क्यूट हो, यही देखते हैं कि सिर्फ क्यूट है तो मैं ले जाऊं। ये जी ये थे, और ये असल में कैंडी के बने हुए थे ना, सेंट आ रही थी उसमें कैंडी की, मगर वो मेरी बेटी कह रही थी नहीं मम्मा ये कैंडी की बनी हुई है, क्योंकि उसकी सेंट कैंडी की तरह की थी ना। और यहाँ पे जी फिर हम अपनी चीज़ों को आपको दिखाते हैं। मेरी अब आप लोगों के साथ एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल सके। और क्यूट सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि मुझे पता चले आप लोग क्या देखना चाहते हैं और किस चीज़ को ज़्यादा लाइक करते हैं। यहाँ पे जी वही जो हम पेंटिंग लेके आए हुए थे, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, और मेरी बेटी जो है जी उसको अब बना रही थी। ये मुझे तो काफ़ी मुशक्क़त वाला काम लगता है, लेकिन बच्चों को पसंद है, इसको बड़ी पसंद है। ये जब भी जाएगी तो ये डायमंड पेंटिंग उठा के ले आएगी। चले जी अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।